अल्लाह के रसूल ने जब उंगली उठाई थी चांद की तरफ तो उसके दो टुकड़े हो गए थे, एक टुकड़ा एक तरफ, एक टुकड़ा दूसरी तरफ, लेकिन अल्लाह ने उस टुकड़े को मिलाया नहीं, अलग ही रहने दिया। टुकड़ा एक साथ था, नबी ने इशारा किया, चांद के टुकड़े हो गए, एक टुकड़ा एक तरफ, दूसरा टुकड़ा दूसरी तरफ। अल्लाह ने उसको मिलाया नहीं, आज तक नहीं मिलाया। मेडिकल साइंस कहती है चांद का टुकड़ा अभी तक नहीं मिला। अल्लाह ने अपने नबी की उंगली में इतनी ताकत दी कि चांद के टुकड़े हो गए। और महबूब का मौजिज़ा था, अल्लाह ये चाहता था कि क़यामत तक बाकी रहे, इससे पहले खत्म ना हो, इसलिए चांद के टुकड़े आपस में नहीं मिले। एक खास बात आपसे कहने के लिए जा रहा हूं। हमारे हिंदुस्तान में कबूतर है, चलेगा। हमारे हिंदुस्तान में बकरा बकरी है, चलेगा। लेकिन अरब में जहां हमारे नबी पैदा हुए, बयाबान सुनसान में कबूतर हिंदुस्तान से ज्यादा है। हिंदुस्तान से बड़ा मुल्क अरब नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान से ज्यादा कबूतर अरब में है। हैरत की बात है। अल्लामा ज़रकानी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुश्मन से अपना ईमान बचा करके भागे, बचा करके निकले, तो कहाँ आए? गारे सौर में। नबी की जान की हिफाजत में कबूतर ने अंडा दे दिया। अल्लाह ने उस जोड़े में इतनी बरकत डाली, इतनी बरकत डाली, लाखों करोड़ों कबूतर जो नजर आते हैं उसी जोड़े की नस्ल है। क्यों चांद में खोए हो, उलझे हो सितारों में, आका को मेरे ढूंढो कुरान के पारों में, उनकी ही तजल्ली है इन चांद सितारों में, उनकी ही तजल्ली है इन चांद सितारों में, इन चांद सितारों में, उनके ही पसीने की खुशबू है बहारों में। ऐ काश कबूतर हम बन के ही फिरे होते, ऐ काश कबूतर हम बन के ही फिरे होते, ऐ काश कबूतर हम बन के ही फिरे होते, ऐ काश कबूतर हम बन के ही फिरे होते, बन के ही फिरे होते, उस गुंबद खज़रा के पुरकैफ मनारों में। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, हज उम्रा बाद में करेंगे, सब काम पहले होगा। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए तीसरा पैगाम आपकी खिदमत में तेजी के साथ आ रहा है। मोहब्बत से आप सुन रहे हैं, ज़बान की रफ्तार बता रही है। अल्लाह इस मोहब्बत को सलामत रखे। ध्यान से सुनिएगा। इसी हिंदुस्तान के डॉक्टर अंबेडकर साहब थे, दुनिया से चले गए। जाने से पहले उनकी ख्वाहिश थी कि मैं किसी और धर्म को कबूल करता। मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह आ गए, हजरत इस्लाम को कबूल कर लीजिए। जनाब वाला डॉक्टर साहब हैं आप, अंबेडकर आपका नाम है, बहुत बड़े आप पढ़े लिखे हैं, आप इस्लाम को कबूल कर लीजिए। डॉक्टर साहब ने क्या कहा, कलेजा मुंह को आ जाएगा, पैर के नीचे से जमीन निकल जाएगी। बड़ी हैरत अंगेज बात है जो आपके सामने में रखने के लिए जा रहा हूं। अंबेडकर साहब ने कहा कि मौलाना आप तो दाढ़ी से चेहरे से लगते हैं मुसलमान, मैं आपका एहतराम करता हूं। कपड़े से आप मुसलमान नजर आते हैं, मैं आपका एहतराम करता हूं। आपकी रफ्तार गुफ्तार बता रही है कि आप आम इंसान नहीं है, मुसलमान हैं, नबी के सुन्नत के अलमबरदार हैं। मैं आपका एहतराम करता हूँ, इस्लाम का एहतराम करता हूँ, लेकिन कलमा नहीं पढ़ूंगा, इस्लाम कबूल नहीं करूंगा। मौलाना ने कहा कि अजीब बात, आप एहतराम है लेकिन कलमा क्यों पढ़ना नहीं चाहते, इस्लाम क्यों कबूल नहीं करना चाहते? तो अंबेडकर साहब ने कहा कि मुझे हिंदुस्तान के 90% मुसलमान ही नहीं नजर आते, इसलिए मैं इस्लाम कबूल नहीं करना चाहता। बाप आया दौड़ा दौड़ा, फूल का माला लेकर के बेटी के गले में डाल दिया। सुभान अल्लाह।
बेटी ने कहा अब्बा हुजूर कौन सी खुशी हुई कि आपने माला मेरे गले में डाल दिया। कहा बेटी रिश्ता मिल गया, लड़का सुनार है, सोने की दुकान है, तुमसे रिश्ता होगा, तुमको बीवी बनाएगा, जेवर पहनाएगा, बेटी मुबारक हो, रिश्ता मिल गया। तो बेटी ने कहा अब्बा हुजूर मेरी एक शर्त है, पहले लड़का के बारे में बताओ कि लड़के के सर पर टोपी रहती है। कहा कि अब बेटी जुमा जुमा, उसके बाद जीत। कहा कि बेटी ये बताओ, बेटी ने कहा बाप से अब्बा ये बताओ कि लड़के के चेहरे पर दाढ़ी है? अभी क्या जरूरी है, अभी तो कुंवारा है, शादी भी नहीं हुई, शादी के बाद रख ले। कहा अब्बा हुजूर जब इतना बड़ा मालदार है, सोने की दुकान है, तो हिज किया है, अभी क्या जरूरी है, सब काम पहले, उसके बाद हज। जब रिटायर हो जाएगा, कमर झुक जाएगी, लाठी पर आगा, तब हज करने के लिए जाएगा, धरती का बोझ। तो बेटी ने कहा अब्बा हुजूर मुझको रिश्ता मंजूर नहीं है। कहा कि बेटी तुम पैर पे कुल्हाड़ी मार रही हो, 17 डिबिया तेल जला करके रिश्ता मिला था, तुम ठुकरा रही हो। तो बेटी ने कहा अब्बा हुजूर जिस लड़के के सर पर टोपी नहीं वो खुदा का लिहाज नहीं करता, जिस लड़के के चेहरे पर दाढ़ी नहीं वो नबी का लिहाज नहीं करता, जिस लड़के ने खुदा के घर को नहीं देखा, नबी के रोजे को देखा नहीं, उसको खुदा रसूल का लिहाज नहीं। अब्बा अगर मैं उस लड़के की बीवी बन गई वो मेरा भी लिहाज नहीं करेगा। मुझको सोना नहीं चाहिए, नबी की सुन्नत चाहिए। जिसका लड़का जितना काला होता है उसकी माँ उतना ज्यादा साबुन लगाती है, किसी तरह कालिया गोरा हो जाए, लेकिन वो साबुन तो काला हो जाता, वो कालिया गोरा नहीं होता, क्योंकि आसमान से ही काला आया, कैसे गोरा हो जाए। लेकिन कुर्बान जाइए उस माँ को, उस काले को चौंधरी का चांद समझती है। दरवाजे पर दस्तक हुई, बेटी का बाप निकल कर आया, दरवाजा खोला तो देखा एक जवान खड़ा है, होंठ मोटे मोटे, कोयले की तरह काला, दांत बाहर, उसके ख्याल में निहायत बदसूरत। उसने कहा ओ बदसूरत जवान, तुम मेरे दरवाजे पर दस्तक दे करके क्यों खड़े हो? का तुम्हारी बेटी का हाथ मांगने के लिए आए। कराची से आ रहे हो, हाफ पागल हो या फुल पागल हो? अपनी शक्ल तो आईने में देख लिया होता। मेरी बेटी खूबसूरत है, तुम बदसूरत हो। मेरी बेटी मालदार है, तुम नौकर चाकर हो, तुमसे मैं रिश्ता कैसे कर सकता हूँ? बेटी सुन रही थी का अब्बा हुजूर मुझको रिश्ता मंजूर है। आपने आने वाले को देखा कि काला है, आपने भेजने वाले को नहीं देखा कि कमली वाला है। ताज़ीम की है जिसने मोहम्मद के नाम की, खालिक ने उस पे आतिशे दोज़ख हराम की। तेरे मकाम का तो खुदा ही को इल्म है, जन्नत तो है जगह तेरे अदना गुलाम की। इस तरह तो बासे रंगे दिल बदलते जाइए, सुन्नतों तौहीद के सांचे में ढलते जाइए। जन्नतुल फिरदौस में जाने की ख्वाहिश हो अगर, जन्नतुल फिरदौस में जाने की ख्वाहिश हो अगर, जन्नतुल फिरदौस में जाने की ख्वाहिश हो गए, नक्श पाए मुस्तफा पर आप चलते जाइए, नक्श पाए मुस्तफा पर आप चलते जाइए। कुरान के हवाले से पैगाम सुनने के लिए आप लोग तैयार? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अखबार रोज पढ़ेंगे, कुरान कभी कभी। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। कन्या के भी मामू दुल्हा के भी, आधा इधर आधा उधर। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। आप जब मोटरसाइकिल से रास्ते से गुजरिएगा तो बोर्ड पर लिखा हुआ आएगा जहां पानी वहां जिंदगानी। ये पानी की बोतल बढ़ा दीजिए, बोतल ही बढ़ा दीजिए, सिर्फ खाली बोतल ज्यादा बचता है।
पानी जहां वहां जिंदगानी आज साइंस लिख रही है और कुरान ने 1400 साल पहले लिख दिया कि पानी के बगैर कायनात है ही नहीं। आज साइंस कह रही है कि माँ बेटे का जैसे रिश्ता होता है आपस में, ऐसे ही सूरज और चांद का आपस में रिश्ता है। चांद को रोशनी सूरज से मिलती है जैसे बेटा को दूध माँ से मिला करता है। आज साइंस कह रही है और कुरान ने 1400 साल पहले कह दिया कि सूरज मुअन्नस है, औरत की तरह है, और चांद मुज़क्कर है, मर्द की तरह है। साइंस आज कह रही है कि इंसान का सेंटर पॉइंट क्या है? हाथ नहीं, पेट नहीं, कलेजा नहीं, पांव नहीं। सेंटर पॉइंट आज साइंस कह रही है ये पेशानी है। पेशानी इंसान का सेंटर पॉइंट आज साइंस कह रही है। और कुरान ने 1400 साल पहले कह दिया कि सजदा कहाँ होता है? पेशानी से होता है। जब पेशानी जमीन से टिकता है खुदा का बंदा खुदा तक पहुंच जाता है। अच्छा, दुनिया की कोई मशीन, दुनिया का कोई आलिम, कोई झाड़ फूक करने वाला, कोई ओझा आपको ये नहीं बता सकता कि आपकी दुआ कबूल होती है कि नहीं, आपका दिल जिंदा है कि मुर्दा है, खुदा से आपका ताल्लुक है कि नहीं, कोई नहीं बता सकता। लेकिन दुनिया की एक चीज आज भी दुनिया में मौजूद है जो ये बता देगी कि आपका दिल जिंदा है या मुर्दा, आपकी दुआ कबूल होती है कि नहीं, खुदा से आपका ताल्लुक है कि नहीं। वो एक ही चीज है जो हमारे घर के अंदर है, कुरान। कुरान ही इस मसले का हल कर सकता है कि आपके दिल के अंदर कुरान तो दिल जिंदा, दिल से कुरान निकला दिल मुर्दा। कुरान पर अमल तो दुआ कबूल, कुरान पर अमल नहीं दुआ कबूल नहीं। कुरान से ताल्लुक तो अल्लाह से ताल्लुक, कुरान से ताल्लुक नहीं तो अल्लाह से कोई ताल्लुक। और एक आखिरी बात आपके सामने रख करके इस पैगाम को खत्म कर रहा हूं। एक लड़के की शादी हुई, 1 साल हुआ, बाल बच्चा नहीं। दूसरा साल गुजर गया, बाल बच्चा नहीं। अब जहां जहां से गुजर रहा था आदमी कर रहा यार कैसा मर्द है, शादी को 2 साल हो गए, कोई कैलेंडर छपी नहीं रहा। अब ये मुंह छुपा करके जा रहा, किस किस को जवाब दे। जब रात का सन्नाटा हुआ, हाथ उठा करके खुदा से कहता मालिक लोगों को क्या जवाब दूं, बेटा ना दो, बेटा ना दो ये सही, लेकिन मगर एक बेटी दे दो, लोगों का मुंह बंद हो जाएगा। वादा करता हूं जब उस बेटी की शादी होगी दुनिया की हर दौलत देकर के माला माल करूंगा। जोश में था, कबूलियत की घड़ी घूम रही थी, दुआ कबूल हो गई, बेटी मिल गई। लेकिन बदकिस्मती से जब बेटी जवान हुई, जेब में फूटी कौड़ी नहीं। परेशान, अल्लाह से क्या वादा किया, अब वो वादा खिलाफी हो रही। दौड़ा दौड़ा इमाम शाफी के पास आया, कहा हजरत गजब हो गया, क्या हुआ? फूटी कौड़ी जेब में नहीं है, बेटी की शादी अल्लाह से वादा किया था। अगर अल्लाह का बंदा सबसे बड़ी दौलत तुम्हारे पास है, तू क्या कहता है कि फूटी कौड़ी नहीं? कहा हुजूर रुपया पैसा नहीं है, चांदी सोना नहीं है, जमीन जायदाद नहीं है, कुछ नहीं है। अरे सबसे बड़ी दौलत तुम्हारे पास मौजूद है, बेखबर, तुम्हें पता ही नहीं। कुरान तुम्हारे घर के अंदर मौजूद है। बेटी की शादी से पहले कुरान की तालीम बेटी को दे दो, और जब बेटी शादी के बाद रुखसत होने लगे तो कुरान का एक नुस्खा बेटी के साथ रुखसत कर दो। कुरान की दौलत के मुकाबले में दुनिया की कोई दौलत आ नहीं सकती। हर दम बरस रहे हैं अनवार मदरसों में, आकर तो कोई देखे एक बार मदरसों में। हर पल मोहब्बतों का इजहार मदरसों में, गुफ्तार मदरसों में, किरदार मदरसों में। दिन भर तिलावतें हैं, दिन भर तिलावतें हैं, शब भर इबादतें। होता नहीं कोई दिन एतवार मदरसों में, होता नहीं कोई दिन एतवार मदरसों में।